गिवन में नोट करना, एंगल BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल BOC इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो हमारा एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। हो गया तक? हो गया तक? ठीक है। एक थ्योरम पढ़े भी थे, याद आ रहा होगा सबको कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो हमेशा दुगना होता है अगर सर्कल के किसी पॉइंट पर अगर एंगल बनेगा। थ्योरम कितने लोग को याद है? वैसे पूरा स्टेटमेंट कितने लोग को याद है? चलो ठीक है, वेरी गुड। जिसको याद नहीं है वो याद कर लेगा, आज भी बोल रहे हैं, इसके पहले भी करवा थे तो वहां भी वही चीज हम रिपीट किए थे। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे सेंटर पे, यहाँ ध्यान देना, ये दोनों गिवन में आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे आते हैं सॉल्यूशन पे। चलो, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उस एंगल का नाम बोलना, क्या लिखोगे? एंगल AOC। तो क्या एंगल AOC में क्या तुम्हारे पास सेंटर पे दो एंगल बन रहा है हमारे पास, तो एंगल AOB प्लस में क्या एंगल BOC, कितना आ जाएगा? 60 प्लस में 30, कितना आ जाएगा? ये 90। तो सेंटर पे एंगल आ गया हमारे पास AOC। अब तुम लोगों को पता है एज पर द थ्योरम कि सेंटर पे जो एंगल बनता है, ध्यान देना, सेंटर पे जो एंगल बनेगा, सेंटर पे एंगल ये पूरा वाला AOC, सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा दुगना होगा अगर सर्कल के किसी पॉइंट पे एंगल बनेगा। लेकिन हम एक क्राइटेरिया बताए थे थ्योरम पढ़ाते वक्त भी और अभी बोल रहे हैं कि जो सेंटर पे अगर मान लो एंगल बन रहा है कहां पे, ऊपर की तरफ, तो दुगना कहां दिखाओगे? नीचे की तरफ। अगर मान लो सेंटर पे अगर एंगल बनता है नीचे के साइड ना, तो दुगना कहां दिखाते हैं? ऊपर वाले को। इस बात को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है इसको। क्लियर? ऊपर हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो सेंटर पे एंगल कहां बन रहा है? ऊपर के साइड में। दुगना कहां दिखाओगे? इस वाले एंगल को। चलो, इस वाले एंगल का नाम बोलो, क्या लिखोगे? ADC। तो लिखते हैं यहाँ पे एंगल AOC ट्वाइस ऑफ एंगल क्या? ADC। चलो, ईमानदारी से बताएंगे कितने लोग को स्टेटमेंट याद है? थ्योरम 9.6 था या 7 था? ठीक है, लिख लेंगे सब लोग। क्या चलो ठीक है, एंगल AOC का वैल्यू है 90, 2 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा? डिवाइड। तो एंगल ADC का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा यार? 45। नोट कर लेंगे इसको सभी लोग, पहला सवाल था, नोट करेंगे। ये वापस से करवा रहे हैं, ठीक है ना? एक ही क्वेश्चन नोट करना, तुम बस काउंट करना, एक ही क्वेश्चन तुम कितनी बार कर लेते हो, ठीक है ना? चलो, क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं, ध्यान देना। बोला कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ सबसे पहले लाइन से तुम क्या समझ रहे हो? यहाँ पे बोला कॉर्ड है, सर्कल का एक कॉर्ड है, वो किसके इक्वल है? रेडियस के। कॉर्ड क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सबको क्लियर होगा ये। तो जैसे तुम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करोगे, सर्कल का सेंटर यहाँ पे बनाओगे हो, और कॉर्ड यहाँ बोला है तो कॉर्ड यहाँ पहले बना दोगे। बोला कि रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है कॉर्ड, तो रेडियस यहाँ किसको किसको ज्वाइन करने पे रेडियस बनेगा हमारा? OA, और साथ में क्या? OB। OA और OB किसका काम करेगा? रेडियस का। और AB क्या है? तुम्हारा कॉर्ड। एज पर द क्वेश्चन अगर लेके चलो तो क्या गिवन में इतना लिख पाओगे ना? यहाँ पे जो कॉर्ड है वो तुम्हारा रेडियस के इक्वल है, यानी कि AB बराबर OA इक्वल टू क्या? OB। जो भी थोड़ा बहुत अपना दुख सुख बांट रहा है ना, वापस कह रहे मत बांटो, इरिटेशन हो रहा है हमको। जो भी तुम थोड़ा बहुत देर बोल रहे हो, आराम से बैठो, तो फिर दिक्कत में आओगे तुम। जो कॉर्ड है तुम्हारा वो रेडियस ऑफ सर्कल के क्या है? इक्वल है। तो कॉर्ड यहाँ क्या बना हम लोग? AB, रेडियस ज्वाइन किए OA, और साथ में यहाँ पे क्या बना दी? OB। क्या इतना क्लियर हो गया? अब आगे सवाल में हमसे यहाँ पे ये बोला कि द फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो अ पॉइंट ऑन द क्या? मेजर आर्क। दो यहाँ पे बोला आर्क पे जो एंगल बनेगा उसका वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दो, ये A से लेके B तक नीचे साइड में जाते थे अगर, तो ये कॉस आर्क कहलाएगा, माइनर, ठीक है? तो यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं P, ठीक है? और यहाँ पे एक बोल रहा है जो एंगल बनेगा ये हम लोग को निकालना है। पहला एंगल माइनर आर्क पे निकालना है, और एक बोला मेजर आर्क पे। तो A से लेके B अगर ऊपर की साइड से जाओगे तो कॉस आर्क कहलाएगा, मेजर। तो कह रहा है कि मेजर आर्क पे जो एंगल बनेगा इसका नाम कुछ भी कर लो, D कर लो, और यहां से जो एंगल बनेगा इसका वैल्यू हम लोग को ऐसे निकालना है। तो चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग ये क्या निकालना है ये क्लियर हो गया ना? गिवन में जो था वो लिखे, टू फाइंड में दो एंगल निकालना है, एक माइनर एंगल जो कि कौन सा हमारा एंगल क्या? APB, और एक मेजर एंगल जो कौन सा हमारे पास? ADB। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आर्क क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए सबका। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? अब आगे देखो, इस ट्रायंगल में अगर जाओगे, इस ट्रायंगल में AOB ट्रायंगल में जाओगे, ये तीनों साइड यहाँ इक्वल है। अगर किसी ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है उसको कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल कितने का होता है? 60 का। यहां तक पहले नोट डाउन करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए यहां तक नोट डाउन करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे सॉल्यूशन।
हो गया। इसके पहले अगर 5 क्वेश्चन किए थे, कोशिश किया जाए 4 या 5 तक पहुंचने आज। फिर इसके आगे लोग फिर अपना आगे प्रोसीड करें कल से। जल्दी करो, जल्दी। हो गया। सही बताया जाए तो ये क्वेश्चन जो कर चुके हैं यहाँ पे 2 से 3 बार तो किए ही थे इसके पहले, है ना। उनको याद हो जाना चाहिए क्वेश्चन ये, कि मतलब इतना प्रैक्टिस करने के बाद तुमको पता होना चाहिए कि इसका पूरा प्रोसेस है क्या, कैसे लगाना है। खैर आगे देखो, यहाँ पे लिखना सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल एओबी, लिखो इन ट्रायंगल एओबी, इन ट्रायंगल एओबी, उसके नीचे लिखना ये एओबी में ए बी ओ ए और ओ बी क्या तीनों इक्वल है हमारे पास, क्योंकि कॉर्ड किसके इक्वल बोला था, रेडियस के। तीनों साइड इक्वल है तो कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा, ये इक्विलैटरल। लिखना है इसके नीचे, देखो ऑल द साइड्स आर इक्वल, all the sides are equal, so triangle AOB is an equilateral triangle, AOB is an equilateral triangle। हो गया। लिखने के लिए तो तीनों एंगल लिख सकते हैं 60 60 60, लेकिन हम लोग को सेंटर के एंगल से मतलब होना चाहिए, तभी हम लोग थ्योरम 9 पॉइंट क्या लगा पाएंगे, 6, जो दुगना होता है सेंटर पे जो एंगल बनेगा 7। हाँ, एंगल एओबी बराबर लिख देना इसके नीचे, एंगल एओबी बराबर 60 डिग्री लिख दो, एंगल एओबी बराबर 60 डिग्री। हो गया तक, चलो यहां तक नोट कर लिए। तो सेंटर पे एंगल कितना हो गया यार, 60। अब देखो यहां पे दुगना अगर दिखाओगे तो हम क्या बोले थे कि दुगने वाले कंडीशन में क्या है कि अगर सेंटर पे अगर एंगल नीचे होगा तो दुगना कहां दिखाओगे, ऊपर वाला। ये इसका दुगना तो नहीं दिखा सकते हो ना, रीजन हम दे रखे ऑलरेडी यहाँ पे, है ना, कि अगर सेंटर पे अगर एंगल नीचे होगा तो दुगना कहां दिखाओगे, ऊपर वाला। अगर सेंटर पे अगर एंगल ऊपर साइड से बनता तो दुगना कहां दिखाते, नीचे वाला, जो कि इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। सेंटर पे एंगल ऊपर बना था तो दुगना कहां दिखाए थे, नीचे वाला। अब यहां कहां बन रहा है एंगल तुम्हारा नीचे, तो दुगना कहां दिखाओगे, ऊपर वाला। तो लिखना है इसके नीचे एंगल एओबी, लिखो एंगल एओबी इज इक्वल टू, एंगल एओबी इज इक्वल टू ट्वाइस, यानी कैसे लिख देना, एंगल एओबी बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी। रीजन सबको पता है, कुछ देर में लिख लेना सभी लोग, दुगना वाला जो याद करवाया गया है लिख लोगे ना सभी लोग, ठीक है। अब आगे देखो, एंगल एओबी का वैल्यू कितना था, 60। ये 2 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा, डिवाइड, इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। यहां से जब निकालोगे कितना आ जाएगा यार, 30 डिग्री, एंगल ए डी बी। नोट करेंगे इसको सभी लोग, एंगल ए डी बी का वैल्यू है 30 डिग्री। हो गया। चलिए पहला पार्ट आ गया हमारा, जो मेजर आर्क पे निकालना था। मेजर आर्क पे कौन सा कितने का एंगल बनना हमारा, 30 का। अब आते माइनर आर्क पे, ये हम जो नाम बोल रहे बताना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं। और हम याद आ रहा होगा, इस पे भी हम लोग एक पूरा टाइम दिए थे, एक क्वेश्चन पहले पूरा गलत सॉल्व करवाए थे, है ना। उसके बाद से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वहां से क्लियर किए थे कि क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कि तीसरा था शायद। हाँ, तो यहाँ पे क्या चारों जो पॉइंट है, चारों जो एक तरीके से साइड कह लो, पॉइंट कह लो, वर्टिसेस कह लो, ए पी बी और डी, क्या ये चारों पॉइंट जो सर्कल पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये ए पी बी डी को तुम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलोगे कि नहीं बोलोगे, क्योंकि चारों पॉइंट कहां लाई कर रहा है, सर्कल पे। लिखना है इसके नीचे, लिखो लिखो ए पी बी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लिखो ए पी, कैपिटल में लिखना पूरा, ए पी बी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो ए पी बी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो ध्यान देना, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सब कितना आएगा, 180। चलो इस वाले एंगल का नाम जरा बोलो क्या है, एंगल क्या, ए डी बी प्लस में। इस वाला एंगल का नाम जरा बोलो क्या है, एंगल ए पी बी। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 180। और यहां रीजन दोगे जो लिखवा रहे हैं, यहां पे लिखो, लिखो पहले इतना लिखो,
ब्रैकेट में देना, रीजन देना, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हो गया? हो गया तक? चलो, एडीबी का वैल्यू कितना निकाले थे? 30 डिग्री। एंगल एपीबी इक्वल टू 180। यहां से एंगल एपीबी निकालोगे अगर, कितना आ जाएगा? 180 में से 30 जाएगा, कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। नोट कर लेंगे इसको भी। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। कोई डाउट वैसे होना नहीं चाहिए इसमें, पूरा एक बार देख लो इसको। पी क्यू आर गिवन में मेंशन करेंगे, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री। हो गया? कंस्ट्रक्शन में लिखना, या लिखना कंस्ट्रक्शन, लिखो टेक ए पॉइंट, टेक ए पॉइंट एस ऑन द सर्कल। देखो, टेक ए पॉइंट एस ऑन द सर्कल एंड ज्वाइन पी एस एंड आर एस। टेक ए पॉइंट एस ऑन द सर्कल एंड ज्वाइन पी एस एंड आर एस, एंड ज्वाइन पी एस एंड आर एस। हो गया तक? अब ध्यान देना यहाँ पे सब लोग, निकालना कौन सा एंगल है एक बार हम क्लियर कर दे रहे हैं। ओपीआर, क्या निकालना है? ओपीआर। ध्यान दो, ओ यहाँ पे, पी यहाँ पे और आर यहाँ पे है। हम लोग को यही वाला एंगल फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम ये करने जा रहे हैं, यहाँ पे जो भी फिगर दिया गया था, एक एस पॉइंट लिए सर्कल पे और पी एस और आर एस को क्या किए हैं? ज्वाइन किए हैं। अब हम जो यहाँ सॉल्यूशन जा रहे करने, यहाँ ध्यान देना, हम यहाँ लिखवा रहे हैं पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये है कि नहीं, बस ये बता दो यार। अब इस उसका प्रॉपर्टी भी तो बताए थे ना, कि जो चारों जो पॉइंट होगा या चारों वर्सेस होगा, वो कहां लाई करेगा? सर्कल पे। क्या पी क्यू आर एस जो है, क्या वो सर्कल पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और उसको कौन सा क्वाड्रिलेटरल बोले हम लोग? साइक्लिक। क्या बोले? साइक्लिक। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का भी जस्ट क्वेश्चन लगाए हो कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। तो ये वाला एंगल का नाम क्या हमारे पास? एंगल पी क्यू आर, प्लस में इस वाला एंगल का नाम क्या हमारे पास? पी एस आर। एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 180। और ब्रैकेट में पता है तुम लोग को क्या लिखोगे? सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्या? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लिख लोगे इतना। चलो, पी क्यू आर का वैल्यू कितना हमारे पास? 100 डिग्री, प्लस में एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 180। तो यहां से अगर एंगल पी एस आर का वैल्यू निकालोगे तो 100 प्लस में रख के जब माइनस होगा, कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। नोट करेंगे इसको सभी लोग। चलिए, चलिए ध्यान देंगे आप। हो गया तक? लिख लिए। अब आगे देखना। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की मदद से हम लोग यहाँ पे पी एस आर का वैल्यू कितना निकाले? 80। अब देखो क्यों ऐसा करना पड़ा, क्योंकि हम लोग को इस ट्रायंगल, ये जो पी आर तुमको ट्रायंगल दिख रहा होगा, उसी का एक एंगल निकालना है जो कि क्या है? ओपीआर। सेंटर पे जो एंगल बनता है सबको पता है, दुगना होता है सर्कल के किसी पॉइंट पे एंगल बनेगा। यहाँ जो सेंटर पे एंगल बनना है, कहां की तरफ बनना है जरा बोलना? ऊपर की तरफ। तो दुगना कहां दिखाओगे? नीचे वाला। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए यहाँ पे एंगल हम लोग यहाँ पे निकाले, एक एस पॉइंट माने हैं, और यहां से हम लोग ये एंगल निकाले पी एस आर, जिसका वैल्यू कितना है? 80 डिग्री। इसके नीचे लिखेंगे देयरफॉर का सिंबल बना के, एंगल पी ओ आर लिखना, एंगल पी ओ आर ट्वाइस ऑफ एंगल पी एस आर। एंगल पी ओ आर ट्वाइस ऑफ एंगल पी एस आर। एंगल पी ओ आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी एस आर। चलो बोलना पी ओ आर। अच्छा, रीजन सबको पता है क्या लिखना है? थ्योरम 9.7 अब याद हो गया होगा, सबको याद होगा, ये लिख दोगे इसको सभी लोग। एंगल पी ओ आर का जो वैल्यू यहां से निकालेंगे इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी एस आर।
PSR कितना निकाले 80, तो एंगल POR का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 160। नोट करना, सेंटर पे एंगल पता चल गया हम लोग को कितना है 160। नोट करेंगे इसको सभी लोग। रावण यादव और ये सब दुर्योधन मिश्रा जी का नाम लगता है। हो गया, बोलना है पीछे, हो गया तक। रीजन दे दियो ना, स्टेटमेंट लिख दो ना सब लोग। द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंड बाय एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। लिख दो सभी लोग। अब आगे देखना, लिखो इन ट्रायंगल POR, लिखो इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR। ये बताओ ट्रायंगल POR में रेडियस तुमको दिख रहा होगा दो है, कौन कौन से जरा बोलना, OP और OR। लिखो OP इज इक्वल टू OR और ब्रैकेट में लिख देना रेडियाई। अब आजा पुराने कॉन्सेप्ट पे अपने, किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड अगर इक्वल है, OP और OR है क्या तुम्हारा, साइड ही तो है एक तरीके से। रेडियस तो रीजन की वजह से हम लोग दे रहे कि इक्वल होगा, लेकिन OP और है क्या तुम्हारा साइड। तो किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड अगर इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल। चलो OP का अपोजिट है ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम जरा बोलो क्या है, ORP। और OR का अपोजिट है ये वाला एंगल जिसका नाम क्या है, OPR। दोनों को इक्वल दिखा देना एक्स के, और यहां रीजन देना हम जो बोल रहे हैं यहां पे, नोट करेंगे यहां तक। हो गया, पहले से थोड़ा सा तेज लेके चल रहे हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी ये बताया जा चुका है यार, है ना। तो थोड़ा सा रिकवर करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बचाना है अगर हम लोग को थोड़ा बहुत तो। ठीक है, जो एकदम ही नहीं पढ़ा उसके लिए तो थोड़ा सा बेनिफिट है कि वो एक बार पढ़ ले रहा है इसको पूरा पूरा, एक एक क्वेश्चन अच्छे से। जो पढ़ा उसके लिए रिवीजन ही हो रहा है एक तरीके से। ये लिखना ब्रैकेट में, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। हो गया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अब ध्यान दो, तुमको पता है ना कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। तो ट्रायंगल था हमारे पास POR, तो सेंटर पे एंगल कितने का था, 160, है ना। और ये दोनों एंगल OPR और ORP दोनों भी किसके इक्वल माने, एक्स के इक्वल माने हैं। तो x प्लस एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे, 180। और यहाँ ब्रैकेट में क्या रीजन देंगे, ASP। ASP का फुल फॉर्म सबको पता है क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। आ रहे बस, आ रहे भाई, तुम आ रहे एंगल सम प्रॉपर्टी। ये 160 प्लस में है, उधर ले जाके क्या करोगे, माइनस। ये x प्लस एक्स कितना आ जाएगा, 2x। और जब 180 में से 160 माइनस करो कितना आ जाएगा, 20। और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। लेकिन यहाँ x तो नहीं निकालना था हम लोग को, निकालना कौन सा एंगल था, OPR। तो OPR और ORP दोनों को क्या माने थे, x माने थे ना। तो यहाँ लास्ट में लिख देना, एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP, दोनों को x के इक्वल मानते हैं, और x का वैल्यू कितना आया, 10। इतने से ही आंसर हमारा निकल के आ गया। OPR बोला था वो भी कितना आ गया, 10 डिग्री। नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 था ये। चलो गिवन में लिखना है, यहाँ पे आराम से बैठ जाओ। 4th क्वेश्चन पे आ रहे हम लोग। देखो गिवन में एंगल ABC इक्वल टू 69 डिग्री, कॉमा एंगल ABC इक्वल टू 69 डिग्री, कॉमा एंगल ACB इज इक्वल टू 31 डिग्री, एंगल ACB इक्वल टू 31 डिग्री। और टू फाइंड में लिखना एंगल BDC, टू फाइंड में लिखना एंगल BDC। हो गया तक, चलो अब देखो याद करना है, यहाँ पे एक और थ्योरम था उसके जस्ट बाद वाला, थ्योरम 9.7 है ना, क्या 8 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अब ये बताओ, ये कॉर्ड है
अब भूलना मत यार, पुराना कॉन्सेप्ट है, कॉर्ड है ये, कॉर्ड और ये आर्क को मिला के क्या बनता था, सेगमेंट। तो ये कॉर्ड है और ये नीचे क्या है, आर्क। तो ये नीचे वाला कौन सा सेगमेंट हुआ, माइनर, और ये ऊपर वाला कौन सा सेगमेंट हुआ, मेजर। तो क्या मेजर सेगमेंट में कितना एंगल बन रहा है हमारा, 2। क्या दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा? अगर एंगल ए निकाल लेंगे तो उतना ही एंगल क्या होगा, डी, और वह रीजन क्या देंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो सबसे पहला काम ये हुआ कि एंगल ए निकाल ले, और जो कि निकल भी सकता है। मान लो यहां चले हम इन ट्रायंगल एबीसी, ध्यान देना, एबीसी, ए बी और सी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। तो यहां पे एंगल एबीसी प्लस में एंगल एसीबी प्लस में, और इस वाले एंगल का नाम लिख सकते हो एंगल क्या, बीएसी। क्या इन तीनों का सम क्या होगा, 180, और यहां ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एएसपी। जब भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 दिखाओगे, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। चलो एबीसी का वैल्यू तुम्हारे पास कितना है, 69 डिग्री, एसीबी का वैल्यू कितना है, 31 डिग्री, प्लस एंगल बीएसी इक्वल टू 180। कितना आएगा जोड़ने पे ये, 100। 100 माइनस करो, कितना आ जाएगा ये, 80। अब देखो, जैसे ही हम लोग यहां से एंगल बीएसी निकाले, एंगल बीएसी का वैल्यू है 80 डिग्री। अब देखो, ये कॉर्ड के ऊपर वाला मेजर सेगमेंट है, कॉर्ड के नीचे वाला कौन सा, माइनर सेगमेंट है। तो मेजर सेगमेंट में 2 एंगल बन रहा था, तो एंगल ए का वैल्यू भी हम लोग क्या निकाले, 80 डिग्री। तो ये जो एंगल डी है ये भी कितना आएगा, 80 डिग्री, और यह रीजन क्या दोगे, वो दे रहे हैं यहाँ पे, एंगल बीएसी इक्वल टू एंगल बीडीसी इक्वल टू क्या, 80 डिग्री, और यह रीजन देना है एंगल्स इन द